एंशियंट इजिप्ट की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिनी जाती है। इजिप्ट अपने महान पिरामिड और ममीज़ के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लोग हर साल पूरी दुनिया से इसे देखने के लिए आते हैं। आज मैं आपको मिस्र से जुड़े हुए 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो आपने इसके पहले कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 1, कहते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग बालों से बहुत नफरत करते थे। उनका मानना था कि बॉडी पर हेयर का होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को क्लीन कर देते थे। मिस्र के लोगों की फ़ोटोज़ पर सिर पर हम जो बाल देखते हैं, दरअसल वो नकली वीक है। उसे वो लोग एज अ कैप की तरह इस्तेमाल करते थे ताकि डायरेक्ट सनरेज उनके सर पर न पड़े। नंबर 2, प्राचीन मिस्र में मेकअप करना बहुत नॉर्मल और ज़रूरी हुआ करता था। मिस्र में मेन और वुमेन दोनों मेकअप करते थे। उनका मानना था कि हरा और काला सुरमा उन्हें सनरेज, मक्खियों और जानलेवा बीमारियों से बचाए रखता है। इसके अलावा ये सूर्य देवता मतलब उनके देवता हॉरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का भी एक तरीका था। नंबर 3, एंशियंट इजिप्ट के लोगों में दांत को क्लीन रखने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। यहाँ तक कि मम्मीज़ के कब्र के साथ भी वो लोग एक टूथपिक रखते थे। इसीलिए टूथपेस्ट का सबसे पहले इन्वेंशन मिस्र के लोगों ने ही किया था, ऐसा माना जाता है। इसे बनाने के लिए वो लोग बैल के खूरे का पाउडर, जले हुए अंडे के छाल और राख को मिक्स करके बनाते थे। नंबर 4, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मिस्र में फ़ाराओ मतलब राजा जब मर जाते थे तो उनके साथ उनके नौकरों और पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि मिस्र के लोग पुनर्जन्म पर काफ़ी यकीन रखते थे। इसीलिए वो सोचते थे जब भी इनका पुनर्जन्म हो, उनकी मनपसंद चीज़ उनके साथ हो। नंबर 5, माना जाता है कि साल 400 से 800 के बीच मिस्र की ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी, लेकिन 10वीं शताब्दी के बीच में मुसलमानों के हमलों के बाद बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूलने को कहा गया। नंबर 6, कहते हैं कि मिस्र की औरतों को उस ज़माने में भी पूरी आज़ादी हुआ करती थी। वह ज़मीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत भी लिख सकती थी। अगर वह बाहर काम करती थी तो उन्हें बराबर समान वेतन मिलता था। उन्हें तलाक देने और दोबारा शादी करने का भी पूरा अधिकार था। नंबर 7, वैसे तो हमने फ़ोटोज़ में प्राचीन मिस्र के राजाओं को एकदम स्लिम और फिट देखा है, लेकिन ममीज़ के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि फ़ाराओ मतलब राजाओं की कमर उस ज़माने में भी काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी, क्योंकि वो लोग रोज़ शराब, शहद, बियर और शक्कर से बनी हुई चीज़ें खाते थे। इसीलिए ज़्यादातर राजाओं को डायबिटीज़ हुआ करता था, इसीलिए वो लोग उस ज़माने में काफ़ी मोटे हुआ करते थे। नंबर 8, प्राचीन इजिप्ट में बौना पैदा होना श्राप नहीं बल्कि खुशकिस्मत समझा जाता था, क्योंकि उनके बौनेपन की वजह से ही उन्हें बहुत आसानी से सोने चांदी के कारखानों में नौकरी मिल जाती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी पहचान में आ जाते थे और इन्हें पकड़ना भी काफ़ी आसान होता था। नंबर 9, मिस्र के कारीगरों ने ही शुरू की थी दुनिया की सबसे पहली हड़ताल। कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के ही एक धार्मिक जगह पर जाकर शरण ले ली और काम करने से मना कर दिया, और इसी तरह शुरुआत हुई थी दुनिया की सबसे पहली हड़ताल की। नंबर 10, ये बात तो सबको पता ही होगी कि मम्मी बनाने के लिए मृत शरीर को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदर के सारे अंग निकाल दिए जाते थे। मृत शरीर के दिमाग को उसके नाक के द्वारा निकाला जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि मम्मी को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सके। लेकिन दिल को वो लोग शरीर से नहीं निकालते थे, क्योंकि ये लोग हार्ट को आत्मा के काफ़ी करीब मानते थे।